अभी तो धनुष यज्ञ रह गई। जनकपुर के महाराज जनक जी थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था वैदेही सीता। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी भगवान शिव के धनुष की जो चाप चलाएगा और उसी के साथ में मैं अपनी भूमिजा बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। द्वीप द्वीप के भूपति नाना पूरे भूमंडल को निमंत्रण भेजा, तो महाराज विश्वामित्र जी को भी भेजा, आप शिष्यों सहित आए और विवाह के अवसर पर मेरी बेटी को आशीर्वाद दें। महाराज विश्वामित्र भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर के आज जनकपुर के लिए चलने लगे। और जब रास्ते में जा रहे थे तो इन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ा। एक गौतम ऋषि का आश्रम है। बेचारी अहिल्या हजारों वर्ष से पत्थर की शिला बनी हुई पड़ी है। इससे ब्रह्मवश भूल क्या हुई, पति ने साप दे दिया, पत्थर की बन गई अहिल्या। पति ने क्या छोड़ा, संसार ने छोड़ दिया। देखिए आप तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आश्रम एक दीक मगमाई और खग मृग जीव जंतु ते ही नहीं। खग मृग जीव जंतु ते नहीं, अरे मनुष्यों को तो छोड़ो, उस आश्रम में पशु पक्षी तक नहीं जाते थे। कलंकिनी है, शापित है, इसलिए इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। पति ने क्या छोड़ा, आज दुनिया ने छोड़ दिया। मनुष्यों की छोड़िए, पशु पक्षी तक उसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं। विश्वामित्र जी आगे थे, उनके पीछे भगवान श्री राम थे, उनके पीछे लक्ष्मण थे। वो जैसे ही विश्वामित्र जी पहुंचे वहां उस आश्रम से होकर के निकलने लगे, तो विश्वामित्र जी ने अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि कोई नहीं देखता तो हमें क्यों देखे। बेचारी अहिल्या का कोई मुंह नहीं देखता था, पत्थर की शिला बनी पड़ी हजारों वर्ष से। भगवान श्री राम ने पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान श्री राम ने शिला को देखा, जैसे दृष्टि पड़ी तो हाथ का इशारा किया, गुरुजी ये शिला कैसी पड़ी है, ये पत्थर की शिला कैसी पड़ी है। विश्वामित्र जी बोले, बेटा राम, इसकी तरफ तो कोई नहीं देखता, ये शापित है, इसे कलंक लगा हुआ है, इसे पति ने त्याग दिया है। खग मृग जीव जंतु ते नहीं, मनुष्यों की तो छोड़िए, पशु पक्षी तक इसका मुंह नहीं देखते, तो तुम क्यों देख रहे हो। भगवान श्री राम बोले, गुरुजी जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ तुम्हारा राम देखता है, जिसे कोई नहीं चाहता उसे तुम्हारा राम चाहता है। विश्वामित्र जी ने कहा, सकल कथा मुने कही विशेषी। बेचारी अहिल्या की दुख भरी जो व्यथा थी वो सब विश्वामित्र जी राम को सुना दी कि एक बार इंद्र छल करके आया इसके जीवन में, पति ने इसे साप दे दिया, बेचारी तवी की पत्थर की बनी पड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी सकल कथा मुने कही विशेषी, इसकी बेचारी की कथा है या इसकी दुखभरी व्यथा है। आप इसे कथा कह रहे हैं, अरे ये तो इसकी दुखभरी जीवन की व्यथा है। विश्वामित्र जी बोले, लक्ष्मण इस व्यथा को सुन कौन रहा है, इस दुखभरी कहानी को सुन कौन रहा है। अरे भगवान श्री राम जिसके दुख की कहानी सुन ले, वो दुख की कहानी भी कथा बन जाती है। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम, अहिल्या का उद्धार करना चाहते हो। भगवान श्री राम बोले, ना गुरुजी उद्धार नहीं करना चाहते। तो कहा, गुरुजी ने कहा कर्ज चुकाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले, प्रभु आपके ऊपर किसका कर्ज है, आप तो साक्षात ब्रह्म है, नारायण है,
आपके ऊपर किसका कर्ज हो सकता है? भगवान बोले मेरे ऊपर मेरे भक्तों का कर्ज है। कर्ज उसी का होता है जिससे कुछ लेना देना होता है। मेरे भक्तों का मुझसे लेना देना है। एक भक्त हुए प्रहलाद, जिन्होंने अपने भक्ति के बल पर, अपने विश्वास के बल पर पाषाण के खम्भे में से नरसिंह भगवान प्रकट कर दिए। पत्थर के खम्भे में से नरसिंह भगवान प्रकट कर दिए और तभी से पत्थर की मूर्ति पूज रही है। जब से नरसिंह भगवान निकले हैं पत्थर के खम्भे में से और तभी से पत्थरों की मूर्तियों की पूजा हो रही है। भगवान राम बोले गुरुदेव, एक भक्त हुए प्रहलाद, जिन्होंने अपने भक्ति के बल पर पाषाण के खम्भे में से भगवान प्रकट कर दिए, नरसिंह भगवान प्रकट कर दिए। और मैं कैसा भगवान पत्थर की शिला में से एक नारी भक्ता प्रकट न कर सकूं? चरण कमल रज चाहती गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर। और जैसे ही चरण कमल लगी, बेचारी दुख की मारी सोचे सही उस शिला में से प्रकट हो गई। दिव्य देह है, तेज से उसका मुखमंडल चमक रहा है। बल्लो जा बेटा, भगवान के सामने प्रकट हो गई। हजारों वर्ष से सर्दी गर्मी अपमान सह रही है। कलंक की वजह से कोई मुंह नहीं देखता था, लेकिन आज भगवान की चरण रजी शिला में से प्रकट हो गई और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। सोचे संयमहीन भई जब ते, पति त्यागे दई पछतावती है। करने बिगड़ी करने की कछु, बिगड़ी करने को समारती है। असावधान अवस्था में प्रभु हमसे गलती बन गई। मेरे जीवन में कामदेव ने प्रवेश किया इंद्र के वेश में, मैं उसे पहचान न पाई। इंद्र ने मेरे साथ में छल किया प्रभु, पति के वेश में आकर के मैं उसे पहचान न पाई। पति ने साप दे दिया, मैं पत्थर की शिला बनी पड़ी रही प्रभु। लेकिन प्रभु, संसार में जिसे कोई नहीं चाहता उसे आप चाहते हैं। प्रभु, जो कृपा तुमने शंकर जी के ऊपर न की, उससे ज्यादा कृपा मेरे ऊपर कर दी। कामदेव ने तो शंकर जी के जीवन में भी प्रवेश किया था, सौरभ पल्लव मदन विलोका, लेकिन शिव समर्थ थे, इसलिए उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। मैं असमर्थ थी प्रभु, मैं पति के वेश में आए हुए कामदेव को पहचान न पाई। लेकिन तुमने जो कृपा मेरे ऊपर की वो भगवान शिव के ऊपर नहीं की। अरे मेरे ऊपर तो तुमने चरण रख दिया, शंकर जी को चरण नहीं दिया, केवल चरण रोधक के रूप में गंगा जी दी। पर सद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंजमयी। देखत रघुनायक जनक सुखदायक सनमुख होई कर जोर रही, हाथ जोड़ करके फुट फुट करके रोई अहिल्या। नेत्र इसके सजल हो गए, मुंह में से वाणी नहीं निकल रही है। भगवान से कहा, मैं नार्य पावन, मैं अपवित्र शापित कलंकित स्त्री,
और आप पवित्रों को भी पवित्र करने वाले। प्रभु मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, लेकिन तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी। बहुत सुंदर स्तुति की और अहिल्या पति लोग चली गई। भगवान उदास हो गए। अहिल्या तो प्रसन्न है कि मेरा उद्धार हो गया, लेकिन भगवान श्री राम उदास हो गए। क्यों? देखो, भगवान श्री राम के जीवन में कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। एक तो ब्राह्मणी है, ऋषपत्नी है, दूसरे स्त्री है, और मेरा चरण छुए पछताओ। शिला साप संताप से विगत भई, बरसत पद पावन पाँव, और दई सुगत न हेरी हर से, चरण छुए पछताओ। अहिल्या का उद्धार कर दिया। भगवान की दृष्टि उधर नहीं है क्या मैंने इसका कल्याण कर दिया, लेकिन चरण छुए पछताओ। ऋषपत्नी है, ब्राह्मणी है, और मुझे चरण नहीं लगाना चाहिए था, पाप बन गया ये तो भगवान उदास हो गए। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि भगवान उदास हो गए? तुलसीदास जी बोले, हमें मालूम है। तुलसीदास जी ने कहा, जब अयोध्या से भगवान चले तो कैसे चले मालूम है आपको? विश्वामित्र जी के साथ में पुरुष सिंह दो वीर, और हरस से चले मुने भय हरस से चले, प्रसन्न होकर के चले अयोध्या से। अच्छा, और जब ताड़का का वध करके जनकपुर को चले तब कैसे चले? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाता, और हरस से चले मुनिवर के साथा, प्रसन्न होकर के चले। लेकिन जब अहिल्या का उद्धार कर दिया तो वहां से प्रसन्न होकर के नहीं चले। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गई जहाँ जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। पाप बन गया इसलिए प्रसन्न नहीं है। और कहाँ गए? गए जहाँ जग पावन गंगा, गंगा जी पे गए, क्योंकि पाप धोने के लिए गंगा से बड़ा कोई सुंदर स्थान नहीं है। और गंगा जी में डुबकी लगाई 4, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। विश्वामित्र जी के साथ में, संतों के साथ में भगवान ने स्नान किया, और जब स्नान कर लिया और जब पाप छूट गए, और जब गंगा जी से आगे को चल रहे तो कैसे चल रहे देखिए आप। तुलसीदास जी ने तो कमाल ही कर दिया रामायण में। हर से चले मुनि वृंद सहाया, प्रसन्न होके चल रहे। हर से चले मुनि वृंद सहाया, और बेग विदेह नगर निहराया, जनकपुरी के पास पहुंच गए। जैसे जनक जी ने सुना, जनकपुर के बाहर एक बगीचे में रुक गए। जैसे जनक जी ने सुना विश्वामित्र जी अपने शिष्यों सहित आए, तो स्वागत के लिए बगीचे में ही आ गए। और जनक जी ने पूछा, महाराज ये मुनि कुल के हैं कि क्षत्रिय कुल के हैं? बहुत सुंदर है ये, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? बहुत सुंदर लग रहे हैं। या कहीं ब्रह्म ही तो नहीं आ गए? साक्षात कहीं नारायण ही तो नहीं आ गए? अब विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सब जहां लगे प्राणी, ये वही है
पूछ रहे हैं कि महाराज ये मुनि के कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, या क्षत्रिय कुल के हैं, या कहीं ब्रह्म ही तो नहीं आ गए, कहीं निराकार ब्रह्म कहीं साकार तो नहीं आ गए। विश्वामित्र जी बोले ये वही है जो सबको प्रिय लगते हैं। अच्छा, सबको प्रिय क्या लगता है? प्राण। प्राण सबको प्रिय लगते हैं कि नहीं लगते? अब प्राण मतलब आत्मा, ये आत्मा है सबकी, मतलब ये परमात्मा है। ये सारे इशारे में कह दिया, मन मुस्काए राम सुने वाणी। भगवान हंस गए कि गुरु जी सब वेद खोले दे रहे, और जो भगवान हंसे तो विश्वामित्र जी समझ गए कि अब ज्यादा ना कहें, तो फिर सामान्य परिचय दे दिया। रघुकुल मन दशरथ के जाए, और मम हित लागे नरेश पठाए। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे साथ में आए। महाराज जनक परम प्रसन्न। मैंने जनक अयोध्या में निमंत्रण तो नहीं दिया, लेकिन अयोध्या नरेश के दोनों पुत्र आ गए। ये बड़ी भाग्य की बात है। महाराज जनक जी ने पूरे भूमंडल पर निमंत्रण दिया था, द्वीप द्वीप के भूपति नाना, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ न्योता नहीं भेजा था। उसका एक कारण था, इसलिए नहीं भेजा। समय का अभाव है, कथा तो 5 बजे समाप्त होनी है, थोड़ी बहुत रह जाएगी तो भोले बाबा के यहाँ देखेंगे। उनका तो पेट भरता ही नहीं 11 दिन से पहले का, भोले बाबा ठहरे तो भगवान श्री राम को ले गए। और जनकपुर में बहुत राजा पढ़ने लगे। द्वीप द्वीप के पूरे भूमंडल के राजा आ रहे हैं, तो जगह कम पड़ रही थी, तो सीता जी का महल खाली करवा लिया, और सीता जी को जनक जी के महल में ठहरा दिया। भगवान को कहां ठहराया? सुंदर सदन सुखद सब काला। सुंदर सदन में, ये सुंदर सदन किसका है? सिय निवास सुंदर सदन, सीता जी के महल में। भगवान को कहां विश्राम मिलता है? भक्ति के हृदय में। सीता जी भक्ति है। अच्छा, तो भक्ति को कहां विश्राम मिलता है? ज्ञानी के हृदय में। जनक जी ज्ञानी है। भगवान श्री राम ने कहा शाम के समय गुरुजी से, गुरुजी ना तो लखनपुर देखना चाहिए, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले बेटा जाओ घूम आओ। और राम लक्ष्मण दोनों के दोनों जनकपुर की गलियों में चलने लगे। तो जनकपुर की जो वीर बधूटियां थी, जो नारियां थी, वो अटारियों पर सर भगवान श्री राम की और लक्ष्मण की शोभा देख रही थी। तो जो छत पे खड़ी थी उन्हें मुंह नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऊपर वाले को मुंह बड़े का दिखाई देता है। एक बोली बहन कहो तो मैं दिखवा दूं, एक बोली मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, ये दो दशरथ के डोटा, ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। कि शायद इसी बहाने से भगवान ऊपर को देखे, ऐसा कौन सा जान पहचान वाली मिल गई जो मैं जानती हूँ। लेकिन भगवान फिर न ऊपर को देखे। एक बोली बहन ये जो सामने जा रहे हैं ना सामने वाले, कौशल्या सो सुत सुख खानी, ये कौशल्या के बेटा है। और ये दूसरे हैं ना गोरे रंग के, ये सुमित्रा के हैं। भगवान राम लक्ष्मण दोनों देखने लगे। हमारी माताओं को कौन जानता है, और जो देखा सोई दर्शन कर लिए सबने। जनकपुर की कन्याओं ने पुष्प वर्षा की। इसलिए प्रभु आप साक्षात नारायण हैं, इसलिए हम आपके ऊपर ये अपना सुमन सुंदर मन आपके चरणों में चढ़ाती हैं। इसलिए सुमन वृष्टि की, अथवा आप हमारे सीता जी के पति होने वाले हैं, तो जनकपुर के मेहमान हैं आप। हम आपकी रस्सी में कुछ तो लगेंगे, इसलिए हम आपका स्वागत करती हैं, इसलिए पुष्प वर्षा कर रही हैं। अथवा जनकपुरी की कन्याओं ने कहा हमने तो तुम्हें देख लिया, तुम कैसे सुंदर हो, और तुम सीता जी को देखना चाहो तो पुष्प वाटिका में आ जाना। ये इशारा करने के लिए पुष्प वर्षा की। प्रातः काल का समय हुआ। भगवान श्री राम
गुरुजी की पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए। उधर सीता जी गौरी के पूजन के लिए अपनी सहेलियों के साथ में पूजन की सामग्री स्वर्ण थाल में रख करके और पुष्प वाटिका में गए। दोनों एक समान है। तुलसीदास जी कह रहे हैं दोनों के गुण समान है। किसी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम? तुलसीदास जी बोली हमें मालूम है। राम कैसे हैं? राम कैसे सुंदर है? मनु जाय रांचो मिले सोवर सहज सुंदर सामरो। सुंदर है। गौरी ने कहा था ना मनु जाय रांचो मिले सोवर सहज सुंदर सामरो। तो भगवान राम सुंदर हैं। और सीता जी कैसी हैं? सुंदरता को सुंदर करई और छवि ग्रह दीप से काजल बरई। उस सुंदरता को भी लजा दे, इतनी सुंदर है। और दोनों प्रसन्न हैं। कुंडली भी मिल रही है ना। विवाह तभी करना चाहिए जब कुंडली मिले। भगवान राम प्रसन्न है। चौदिस चितय पूछ मलगाणी मालीगण लगे लेन दन फूल मुदित मन। प्रसन्न होकर के फूल तोड़ रहे हैं भगवान श्री राम। और सीता जी मज्जनु करे सर सकिन समेता और गई मुदित मन गौरी निकेता। प्रसन्न होकर के गौरी का पूजन कर रही है। तो दोनों प्रसन्न भी है। मन एक समान है, सुंदरता एक समान है और मन एक समान है। और प्रभाव दोनों का कैसा है? भगवान श्री राम का प्रभाव है शंभु विरंज विष्णु भगवाना और उपजय जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा शिव इंद्रादिक देवता जिसके अंश से प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान श्री राम का प्रभाव है। और सीता जी का उपजय जासु अंश गुण खानी लक्ष्य उमा साधर ब्रह्माणी। जिनके अंश से संसार की स्त्रियां और ब्रह्माणी और पार्वती तक जन्म लेती हैं, वो सीता जी हैं। दोनों का प्रभाव समान, दोनों का मन समान, दोनों का सुंदरता समान। सीता जी गौरी के मन में मंदिर में पूजा करने लगी। तो जो सखियां थी ना वो बगीचे में घूमने लगी। भगवान श्री राम फूल तोड़ रहे थे। एक सखी दौड़ करके गई सीता जी के पास में और कहा बहन ये गौरी का पूजन बाद में कर लेना, हमारे साथ चल। तो सीता जी को ले गई और दूर से भगवान श्री राम को दिखा दिया, देख ले कैसे सुंदर है। और अब जाकर के गौरी से मांगे। तो सीता जी आ गई गौरी के मंदिर में। और गौरी के मंदिर में जाकर के पंचामृत से स्नान कराया, रेशमी वस्त्र पहनाए, तिलक लगा दिया, मांग भर दी, गौरी की सुंदर पुष्प माला पहना दी, भोग लगाया, आरती उतारी और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, माँ जब से मेरा जन्म हुआ है और तब से मैं तेरी पूजा कर रही हूँ और आज मेरा विवाह का अवसर है, इसलिए मुझे आशीर्वाद देना। और जो सिर झुकाया प्रार्थना करने के बाद में विनय प्रेम वस भयो भवानी, विनय प्रेम वस भयो भवानी, रति माल मूरत मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। और जो माला पहना करके सीता जी ने सिर झुकाया तो विनय प्रेम बस भई भवानी। गौरी प्रसन्न हो गई, हंसने लगी और गौरी के गले की माला खिसक गई। और सीता जी का तो सिर झुका हुआ ही था, तो सीता जी के गले में माला पहुंच गई। सुंदर सगुन हो रहे हैं। सीता जी ने चरण न छोड़े। गौरी बोली अब तो अपने गले की माला हमने तुम्हें पहना दी, शुभ सगुन हो रहे हैं, अब तो घर को जाओ। सीता जी बोली मां अभी नहीं जाऊंगी, सच सच बता दे, अपने मुंह से तू क्लियर कर देगी तभी जाऊंगी। तो गौरी फिर कहने लगी सुनी सी सत्य
असीस हमारी सुनिधि असत्य असीस हमारी पूजिए मन का मना तुम्हारी पूजिए मन का मना तुम्हारी। सुन सी सत्य असीस हमारी। बेटी सीता, मेरा सत्य आशीर्वाद है, पूजिए मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सीता जी ने चरण न छोड़े। गौरी बोली, अब तो मुंह से कह दिया हमने कि पूजिए मन कामना तुम्हारी, और सुन सी सत्य असीस हमारी, और सत्य आशीर्वाद निकलेगा, तो अब जाओ। सीता जी बोली, माँ अभी नहीं जाऊंगी। गौरी बोली, अब क्या कमी रह गई, अब तो हमने क्लियर बता दिया। सीता जी बोली, माँ एक व्यक्ति के मन में कई कामनाएं होती हैं, धन की कामना, यश की कामना, सुंदरता की कामना, विवाह की कामना, तो मेरी कौन सी कामना पूर्ण होगी? कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ और मांग रही हूं, तुम कुछ और समझ रही हो, तो समझने में भी तो फेर हो सकता है, समझने में भी तो भ्रम हो सकता है। इसलिए सही सही बता दो मेरी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी, तो चली जाऊंगी। वचन रहा तुझ साचा सोबर मिले चाहे मन राजा सोबर मिले चाहे मन राजा। गौरी बोली, नारद वचन रहा सुच सांचा। नारद जी का वचन सत्य होगा। एक दिन नारद जी जनकपुर में आए थे और सीता जी को एकांत में बता करके गए थे, बेटी सीता, तुम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की पुत्र वधू बने हो, तुम अयोध्या में बहू बन करके जाओगे। और आज गौरी ने वही बात फिर कह दी, नारद वचन रहा सुच सांचा। नारद जी का वचन सत्य में निकलेगा और सोवर मिले जाए मनुराचा, तुम अयोध्या नरेश की पुत्र वधू बनोगे। सीता जी ने चरण फिर भी न छोड़े। गौरी बोली, अब क्या कमी रह गई, अब तो हमने साफ साफ कह दिया कि तुम अयोध्या बहू बन के जाओगी, दशरथ के पुत्र के साथ में विवाह होगा, अब जाओ घर को, महलों को चली जाओ। सीता जी बोली, माँ अभी कैसे चली जाऊंगी, इन बच्चों को थोड़ा यहाँ से करना साइड। सीता जी बोली, माँ अयोध्या से तो दो आए, एक गोरे रंग का एक सांवले रंग का है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरे को चाह रही हूँ और तू दूसरे को कहीं मुझे दे दे, अदला बदली भी तो हो सकती है। बात ठीक है कि नहीं, अदला बदली भी तो हो सकती है, मैं किसी और को चाह रही हूँ तू किसी और को दे दे, तो दोनों दशरथ के ही है और दोनों अयोध्या के हैं। गौरी बोली, सुनो, मैनो जाए रांचे मिलई सोबर सेज सुंदर सामरो, करुणान दान सुजान शील जान करावरो। गौरी ने कहा, मनु जाए रांचे मिलई सोबर सेज सुंदर सामरो। अयोध्या से दो आए, एक गोरे रंग का है एक सांवले रंग का है, तो सांवले वाला तेरा पति होगा। सीता गदगद हो गई, बस माँ यही मैं चाहती थी। तो सीता जी गौरी पूजन के बाद में महल चली गई। अब भगवान श्री राम पूजा के लिए पुष्प तोड़ करके गुरु जी की शरण में चले गए। दोपहर का समय हुआ, समस्त भूमंडल के राजा रंगभूमि में बैठे हुए हैं। अरे एक उच्च मंच पे विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं, उनके चरणों में छोटे छोटे दो मंचों पर
दो आसनों पर भगवान श्री राम एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे। कैसी सुंदर शोभा है। राजमहल की जो स्त्रियां थी, राजाओं की जो रानियां थी, रिश्तेदार थे, सीता जी की सहेलियां थी, वो सब छत पे खड़ी महल पर से देख रही थी रंगभूमि को। और जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुंदरता देखी तो सुनैना कहने लगी, सीता जी की मां, बिन विचार उपज उतर नर नाहु और सी राम करे करे विवाह। हमारे पति को कोई समझा दो, जनक जी को अपना प्रण छोड़ दे और सहज ही राम सीता का विवाह कर दे। क्यों चक्कर में फंसे हैं धनुष तोड़वाने की। सुनैना गदगद हो गई, ये बहुत कोमल है, ये धनुष तोड़ नहीं पाएंगे, कोमल स्वभाव है इनका। अब जनक जी आ गए। अब राजा से कहे कौन? अब जनक जी की बार बार बंदी जनों से कहे, मेरी प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुना दो। अब बंदी जन बेचारे चाहेंगे बिना धनुष एक ही विवाह हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सेवक को राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। महाराज जनक ने फिर कहा, मेरी आज्ञा का पालन करवा दो, सुना दो। अब बंदी जन कहने लगे, सावधान होकर के पूरे भूमंडल के राजा सुन ले, जो जनक जी का प्रण है वो। और समस्त राजा कह रहे हैं, नृप भुज बल बिदु शिव धनु राव। राजाओ, तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है। नृप भुज बल बिदु, बिदु कहते हैं चंद्रमा से। और धनुष कैसा है? शिव धनु राहु, ये शंकर जी का धनुष राहु के समान कठोर है। तो जानबूझ करके चंद्रमा राहु के पास जाएगा तो चंद्रग्रहण लगेगा क्या न लगेगा? तो सेवक कह रहे हैं, सोच समझ के जाना, तुम्हारा बल तो थोड़ा है चंद्रमा के समान, ये धनुष राहु के समान है। और जो गया उसी को ग्रहण लग जाता है। रावण बाण महावट भारे। सेवकों ने कहा, रावण जैसे बड़े बड़े योद्धा इसको तिलवर हिला नहीं पाए, इसलिए सोच समझ के जाना, ये कोई सामान्य धनुष नहीं है। अब बंदी जन बैठ गए और जितने राजा थे, सुनिपन भूप सकल अभिलाषे और भटमानी अतिशय मन माके, अपने मन में जो बलशाली बनते थे राजा, सब खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। और परिकर बांध उठे अकुलाई, अकुला करके सीधे धनुष के पास में पहुंचे। अच्छा एक बात बताओ, अपने इष्ट देव को मनाना चाहिए? धनुष तोड़ने से पहले राजाओं को अपने इष्ट देव को मनाना चाहिए था कि नहीं मनाना चाहिए था? किसी ने नहीं मनाया, सीधे धनुष के पास में पहुंच गए। और राजाओं के जो इष्ट देव थे वो पहले से कह रहे थे, देखना मेरा चेला ही तोड़ेगा, पहले तो मुझे प्रणाम करेगा, और जब प्रणाम नहीं किया तो चले इष्ट देवन सिर नाई। तो बेचारे देवताओं के सिर शर्म से झुक गए कि हमें प्रणाम करके ही नहीं गया, सीधा धनुष पे ही पहुंच गए। जिस कर्म से पूज्य लोगों का सिर शर्म से झुक जाए वो कभी समाज का हित नहीं कर सकते। अब राजा जो धनुष के तोड़ेगा तो एक ही, अब एक जो तोड़े वो पूरी ताकत लगाए धनुष। शंकर जी का धनुष था, कोई सामान्य तो था नहीं, तो ये और भारी हो जाए, उठाना तो दूर की बात रही, तिलवर हिले ना। और जो राजा बैठे थे शेष, वो कहे, गणेश जी ये कहीं धनुष न तोड़ दे, क्योंकि यदि ये धनुष तोड़ेगा तो फिर हम क्या तोड़ेंगे? यदि ये जो पहले पहुंच गया है कहीं इसी ने तोड़ दिया तो हमारा तो नंबर आने से रहा।
तो जो शेष राजा थे वो गणेश जी की प्रार्थना करें, हे गणेश जी इस पे धनुष ना टूटे, और जिस पे ना टूटे वो चुपचाप आकर के वहीं बैठ जाए जहाँ पहले से और बैठे थे। अब दूसरे नंबर का आया और अब जो वो था वो कहने लगा, गणेश जी हमसे नहीं टूटा तो टूटे इनसे भी नहीं। अब बताओ गणेश जी एक की बात माने कि जो 1000 मना कर रहे हैं उनकी बात माने? मना करने वाले तो हजारों राजा थे और तोड़ने वाला तो एक ही था। गणेश जी ने सोचा बहुमत का जमाना है, जिसके वोट है उसी की हाँ में हाँ मिलाओ। तो तोड़ने वाला ये कहे गणेश जी टूट जाए, और 1000 पीछे बैठे वो कहे गणेश जी हमसे नहीं टूटा तो टूटे इससे भी नहीं। धनुष न टूटे। बहुत देर हो गई। भूप सहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरे न टारा। सहस दस का मतलब तो रावण और सहसार्जुन भी है, वो आप सामान्य अर्थ है, विशेष अर्थ आप देख लीजिए। 1000 राजा एक साथ उठाने लगे। किसी ने कहा कि एक साथ सब धनुष उठा रहे हो और सीता जी का विवाह किसके साथ में होगा? विवाह तो एक ही के साथ में होगा, और उठा रहे हो हजारों। राजा बोले पहले धनुष तोड़ लो, बाद में आपस में लड़ मड़ लेंगे, जो बच जाएगा उसके साथ में हो जाएगा। जिस समस्या से पहले ही व्यवधान पैदा हो जाए लड़ने का, बताओ उससे कहीं समाज का समाधान हो सकता है? समस्या का नहीं हो सकता। जब सब राजा चुपचाप बैठ गए, कोई राजा न रहा तोड़ने वाला, तो जनक जी ने जब ये देखा तो बोले बचन रोष जन साने। रोष में नहीं बोले, बनावटी रोष में बोले, जैसे रोष में बोल रहे हो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोले बचन रोष जन साजे, जैसे रोष में बोल रहे हो, क्योंकि उन्हें मालूम था। जनक जी ने कहा बड़े दुख की बात है, ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई। मुझे यदि ऐसा मालूम होता कि पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं रहा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। अब लक्ष्मण जी भड़के। जनक जी ने देखा असर तो हो रहा है। जनक जी ने सोचा जिनसे धनुष टूट नहीं रहा वो तो बिना उठे नहीं मानते, वो तो अकुला करके उठ रहे हैं, बार बार दौड़ के धनुष के पास जा रहे हैं। और जो धनुष को तोड़ सकते वो हिल नहीं रहे, तो पहले कम से कम हिला तो दो इन्हें। अब जनक जी ने फिर कहा, अब जन को माखे बट माने और वीर विहीन मही में जान। अब अपने मन में कोई वीर मत बनना। मैं समझ गया ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई। उसी समय लक्ष्मण खड़े हो गए, भैया तुम कहो तो इस पृथ्वी को ले जाओ और कच्चे घड़े की तरह से फोड़ दो। राजा बैठे थे, वो बोले लक्ष्मण जी पृथ्वी को फोड़ रहे हैं। एक बोला हम तो तुझसे पहले ही कह रहे थे चल घर को, चल घर को, तू ही कह रहा था तमाशा देख के चलेंगे। अब पृथ्वी फूट जाएगी तो साथ में फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे? दूसरा बोला क्यों रे, तेरा घर क्या कोई पृथ्वी से अलग है? वो तो यहाँ फूटेंगे तो घर फूटेंगे तो बात तो एक, तो यही फूट लो, कम से कम इकट्ठे तो हैं। लक्ष्मण जी ने फिर कहा जो तुम्हारी अनुशासन पावो, भगवान से कहा जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदु कई ब्रह्मांड उठावो। अरे पृथ्वी को छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह से उठा लूं मैं और फोड़ दूं। विश्वामित्र जी बोले बेटा लक्ष्मण कोई सोच समझ के बोला करो, ये पूरे ब्रह्मांड को तुम फोड़ दोगे तो फिर क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले मेरे बगल में कौन बैठे हैं, इन्हें तो देख लो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। अरे जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, इनकी एक दृष्टि से ब्रह्मांड बन जाता है तो और बनवा लूंगा। मेरे भैया कोई सामान्य नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। एक ब्रह्मांड फूट जाएगा तो और बनवा लूंगा। अब लक्ष्मण जी खड़े हो लेकिन राम न बोले। उसी समय विश्वामित्र सुबह सुबह जानी
विश्वामित्र जी जब ये देखा कि अब सो समय आ गया, तो लक्ष्मण जी राम को आज्ञा दी। विश्वामित्र समय सब जाने, बोले अति स्नेह मय वाणी। बेटा राम उठो, राम बन जाऊं शिव चापा, और मेटो तात जनक परिताप। विश्वामित्र समय शुभ जाने, तो क्या अब तक अशुभ समय था? तुलसीदास जी लिखते हैं विश्वामित्र समय शुभ जाने, और बोले अति स्नेहमय वाणी, तो क्या अब तक अशुभ समय था? हाँ, अशुभ समय था। इस धनुष के नीचे राहु बैठा हुआ था, और तभी तो सेवक कह रहे थे राजाओं तुम्हारा बल चंद्रमा के समान है और धनुष राहु के समान है। इस धनुष के नीचे राहु पकड़े बैठा था कि ये उठ न जाए, और उधर आकाश में सूर्य भगवान का और शनि का युद्ध हो रहा था। तो विश्वामित्र जी गायत्री के उपासक थे, ब्रह्म गायत्री के। तो ब्रह्म नेत्र बंद करके और ब्रह्म गायत्री का जप करके सूर्य की शक्ति को बढ़ा रहे थे। तो बीच में क्या हुआ ये विश्वामित्र जी को कुछ नहीं पता था। ऐसा हुआ जब रावण ने धनुष उठाने की कोशिश की तो धनुष नहीं उठा, तो रावण लंका में चले गए। और रावण इस बात को जानते थे कि इस धनुष को उठाने वाला ही मुझे मारेगा, और सीता जी ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो रावण इस सोचते थे कि विवाह हो ना, किसी तरह से विवाह नहीं हो तो ज्यादा ठीक है। तो रावण की कैद में नवग्रह बंद थे, 9 ग्रह। तो राहु से और शनि से कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अयोध्या जनकपुर चले जाओ, और धनुष न टूट पाए, धनुष उठ न पाए किसी तरीके से, मैं तुम्हें अपनी कैद से मुक्त कर दूंगा। यदि राम और सीता का विवाह नहीं हुआ और धनुष न उठा तो मैं तुम्हें अपनी कैद से मुक्त कर दूंगा, वचन दे दिया। तो राहु शनि दोनों लंका से चले। अब राहु धनुष के नीचे आकर के बैठ गया, और उसने उस धनुष को जकड़ लिया नीचे से, पृथ्वी में से। और जब शनि महाराज आ रहे थे तो ये बात सूर्य भगवान को मालूम पड़ गई। तो भगवान का जन्म सूर्य वंश में ही हुआ था, इसलिए सूर्य भगवान अस्त्र शस्त्र लेकर के और शनि से मार्ग रोक लिया शनि का। आकाश मंडल में सूर्य और शनि का युद्ध प्रारंभ हो गया। सूर्य भगवान उन्हें जनकपुर तक न आने दे और शनि आना चाहे। आकाश मंडल में युद्ध हो रहा है और विश्वामित्र जी गायत्री का जप करके सूर्य की शक्ति बढ़ा रहे थे, और राहु नीचे पकड़े था। अब जब जनक जी ने कहा लिखा न विधि देहि विवाह, पूरे भूमंडल के राजा बैठे ये धनुष तिलवर हिला नहीं, इसलिए सब अपने अपने घर जाओ, शायद मेरी बेटी की भाग्य में विवाह लिखा नहीं है। राहु ने सोचा अब तो काम बन गया। जनक जी ने हाथ खड़े कर दिए, कल लिखा न विधि देहि विवाह। तो राहु धनुष के नीचे से निकल गया। क्या अब तो धनुष यज्ञ बंद हो गई। जनक जी ने सबसे कह दिया अपने अपने घर को जाओ, ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई। और जब राहु जा रहे थे तो रास्ते में शनि मिल गए, वो युद्ध हो रहा था सूर्य से। उन्होंने कहा अब मत लड़ो, चलो लंका को, हम ही काम करे आए सब। धनुष को तिलवर हिलने नहीं दिया उन्हें, और शनि और राहु दोनों पहुंच गए रावण के पास में। महाराज तोड़ने की बात छोड़िए, हमने तिलवर हिलने नहीं दिया है। और तब तक राम ने इधर धनुष तोड़ दिया। तो संवाददाताओं ने समाचार सुनाया रावण को कि धनुष टूट गया। रावण ने कहा मूर्खो, थोड़ी देर और बैठे रहते नीचे, जल्दी भागे आए। इसलिए शनि को उल्टा लटका दिया था लंका में। अब आगे की कथा सुनिए, यहीं पड़े रहेंगे तो आज तो हमें विवाह भी करना है, ठीक है ना। कुछ कथाएं बचेंगी भोले बाबा के यहाँ देखें।
भगवान श्री राम से कहा उठाओ राम बन जाऊं शिव चापा, मैं टवतात जनक परितापा। भगवान श्री राम बोले भोले स्वभाव के थे, सरल स्वभाव के थे। धीरे से खड़े हुए अपने गुरुजी को प्रणाम किया और धीरे धीरे रंग भूमि में जा रहे भगवान शिव के धनुष को प्रणाम किया। ये मेरे गुरु का धनुष है, भगवान आशुतोष का धनुष है। अब भगवान शिव को प्रणाम किया, कहा प्रभु आप कहें तो हाथ लगाए ना, हम तो वापस चले जाए। भगवान भोलेनाथ बोले प्रभु तोड़ दो, तुम्हारे विवाह के लिए रखा है। कैलाश पर्वत से भगवान शिव ने हाथ ला दिया, तोड़ दो। तो जैसे ही धनुष तोड़ना उठाना चाहा और उसकी प्रत्यक्षा चढ़ानी चाहिए तो धनुष तड़ तड़ करके टूट गया। बोला राजा रामचंद्र के जय हो। बड़ा भयानक शब्द हुआ, पृथ्वी कांप गई। लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दिया था सभी दिग्गज सावधान हो जाएं, भगवान श्री राम धनुष तोड़ रहे। धनुष टूट गया, महलों में खुशी की लहर छा गई। सीता जी की सहेलियों ने सीता जी को सुंदर श्रृंगार किया, हाथ में वरमाला दे दी और धीरे धीरे सीता जी की सहेलियां सीता जी को रंग भूमि में लेकर के आ रही हैं। सीता जी धीरे धीरे चल रही थी। तो वहां राजा दो प्रकार के थे। एक राजा तो सीता जी के रूप में भगवती लक्ष्मी जी के दर्शन कर रहे हैं, और एक सामान्य स्त्री के रूप में दर्शन कर रहे हैं। एक भक्त थे, एक अभक्त थे। जो अभक्त राजा थे वो कहने लगे बेटी की चाल में धीमापन क्यों? अरे धनुष टूट गया तो जाकर के वरमाला पैदा लेनी चाहिए, तो धीरे धीरे क्यों चल रही है? जो भक्त राजा थे वो बोले गुरुजन लाज समाज वड़ ते किसी यस कुछान। गुरुजन बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, तो विवाह के अवसर पर बेटी को थोड़ी शर्म संकोच लगती है, इसलिए धीरे धीरे चल रही है। अभक्त राजा बोले ऐसी बात नहीं, सीता जी राम के साथ में विवाह करना नहीं चाहते। भक्त राजा बोले ना ऐसी बात नहीं। अच्छा तो देखो, सीता जी पहुंच गई भगवान राम के सामने, साथ में सहेलियां थी। अब सीता जी ने ऐसे हाथ किया तो वरमाला गले में न पहुंच पाई। एक तो भगवान श्री राम के सीता जी से लंबे थे, कुछ सूर्यवंशियों का मुकुट ऊंचा था, अब वहां न पहुंच पाई। सहेलियों की तरफ देखा, इनसे कह दो सिर झुका ले। अब सीता जी कैसे बोले वहां? सहेलियां बोले सिर झुका लो। भगवान राम बोले हम नहीं सिर झुकाएंगे। दीप दीप के भूपत नाना भूमंडल के राजा बैठे, क्या कहेंगे कि पत्नी को देखते ही सिर झुक गया। सहेलियां बोली पत्नी के सामने तो बड़ों बड़ों के सिर झुक जाते हैं, अभी झुक जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, बाद में झुकना पड़ेगा। भगवान राम बोले ना हम नहीं सिर झुकाएंगे। सहेलियां बोली विवाह में ऐसी रीति रिवाज होती है कि वरमाला के समय पर वर को सिर झुकाना पड़ता है, इसलिए रीति रिवाज का पालन तो करना पड़ेगा, सिर झुका लो। भगवान राम ने सोचा हो सकता है जनकपुर में कोई ऐसी रीति रिवाज हो, तो भगवान श्री राम सिर झुकाने लगे। एक सहेली बगल में खड़ी थी, बहन गजब हो गया, पहली बार किसी सूर्यवंशी का, रघुवंशी वीर का और बड़ी सभा में सिर झुक रहा है। आज तक किसी सूर्यवंशी का सिर नहीं झुका। लक्ष्मण जी बगल में खड़े। लक्ष्मण जी बोले भैया दादा परदादा तक की बात खराब हो जाएगी, सिर मत झुकाना। अब राम तो झुका रहे थे, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। राम तन करके खड़े हो गए, हम नहीं सिर झुकाएंगे। सहेलियां बोले सिर तो झुकाना पड़ेगा, बिन माला नहीं मिले जाने की, भले धनुष टूट गया है, बिना बरमाला के सीता जी हमारी रहेंगी, तुम्हारी थोड़ी, सिर झुका लो। भगवान राम बोले कैसे झुका ले? सूर्यवंशी है, हम रघुवंशी है, वीर है। सहेलियों ने कहा विवाह की ऐसी रीति रिवाज है
कि वरमाला के समय पर सिर झुकाना पड़ता है, भले ही सूर्यवंशी हो, रघुवंशी हो, वीर हो, तो नियम का पालन तो करना पड़ेगा, सिर झुका लो। लक्ष्मण जी बोले कोई विवाह में ऐसी रीति रिवाज नहीं होती कि वरमाला के समय पर सिर झुकाया जाए। सहेलियां बोली तुम्हारा विवाह हुआ है? लक्ष्मण जी बोले हमारा तो नहीं हुआ है। सहेलियां बोली तो तुम्हें कैसे मालूम कि विवाह में ऐसी रीति रिवाज नहीं होती? अरे जब विवाह हुआ ही नहीं तो रीति रिवाज की क्या मालूम तुम्हें? लक्ष्मण जी बोले इन्हें आप क्या समझ रही हैं? साधारण मनुष्य समझ रही हैं? ये जगत नियंता जगदाधार परमात्मा है मेरे भाई, मेरे जो भाई है ना भगवान श्री राम, ये जगत नियंता जगदाधार परमात्मा है। पहले के अवतारों में इनके विवाह हुए, इसलिए इन्हें मालूम है कि वरमाला के समय पर सिर नहीं झुकाया जाता। सहेलियों ने कहा हमें सब मालूम है तुम्हारे भाई के कितने अवतार हुए, बताएं? लक्ष्मण जी बोले बताओ। सीता सहेलियां बोली मीन कमट सु कर नर हरि, मीन कमट सु कर नर हरि, बामन परत राम बपुधारी, बामन परत राम बपुधारी। मीन कमट सुवर नर हरि, तुम्हारे भैया का मत्स्यावतार हुआ, बताओ विवाह हुआ? लक्ष्मण जी बोले सो तो नहीं हुआ। कश्यप अवतार हुआ, विवाह हुआ? वामन अवतार हुआ, विवाह हुआ? बारह अवतार हुआ, विवाह हुआ? नरसिंह अवतार हुआ, विवाह हुआ? परशुराम अवतार हुआ, विवाह हुआ? विवाह हुए ही नहीं थे तो कहें क्या? लक्ष्मण जी बोले हमें काहे को आंखें दिखा रही हो, उनसे ही पूछ लो। सहेलियां बोले तुमसे इसलिए कह रहे हैं कि तुम ही नहीं सिर झुकाने दे रहे हो। अब इतने अवतारों में तो विवाह हुए नहीं थे। सहेलियां बोली हमें सब अवतारों की मालूम है, इतने अवतारों में विवाह नहीं हुए, और यदि सिर नहीं झुकाया तो ये अवतार भी बिना विवाह के ही चला जाएगा। बिनु माला नहीं मिले जानकी, बिना वरमाला के सीता को हम नहीं देंगे। अब सीता जी बड़ी परेशान हो गई। एक तो कोमल स्वभाव था सीता जी का, बहुत कोमल स्वभाव की थी, कभी पलंग से नीचे पैर न रखा, इतनी भारी भारी वरमाला पकड़े हाथ में। सीता जी मन में सोचा मेरे पति तो बड़े भोले स्वभाव के हैं, वो तो पहले ही सिर झुका रहे थे, ये सब बात देवर ने गड़बड़ कर दी। कि देवर मना न करते तो अब तक तो वरमाला पहुंच गई होती पति के गले। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, भाई इशारा किया कुछ हमारी तरफ देखो, कैसा देखो पसीना आ रहा है हमें, कब से वरमाला लिए खड़ी है हम, है तुम्हारी भाभी लगती है। सीता जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और सीता जी के बगल में उनकी बहन उर्मिला खड़ी थी, सकी बहन थी सीता जी की। लक्ष्मण जी से कहा देख लो मेरी छोटी बहन है, देवरानी बनवा दूंगी, किसी के साथ में फेरे डलवा दूंगी तुम्हारे। अब लक्ष्मण जी ढीले पड़ गए। जो उर्मिला की सुंदरता देखी, उर्मिला बहुत सुंदर थी। अब लक्ष्मण जी कहने लगे वे एक बात बताएं वैसे भैया सिर तो झुकाना चाहिए, झुका लो उसमें क्या बिगड़ जाएगा, सिर झुका लो। लक्ष्मण राम कहे पहले तो तुम मना कर रही थी, और रिश्वत मिल गई तो सिर झुकाने की कह रहे। सहेलियां कह रही हैं सिर झुका लो झुका लो, और सिर नहीं झुकाओगे तो खड़े रहो, बिन माला नहीं
भले ही धनुष टूट गया है, लेकिन जब तक वरमाला न पहनेगी तब तक दुल्हन तुम्हें नहीं मिल सकती, इसलिए सिर झुका लो। झुकी जइयो तन कर गोविंदिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तन कर गोविंदिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तन कर गोविंदिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तन कर गोविंदिया मेरी छोटी सी। छोटी सी हथिया छोटी सी, छोटी सी नली छोटी सी, छोटी सी नली छोटी सी रसिया छोटी सी, छोटी जइयो तन कर गोविंदिया मेरी छोटी सी, झुक जइयो तन कर गोविंदिया मेरी छोटी सी। जय भोले की ताली बजाते हुए ऊंचे करे पहुँचत नाही, ऊंचे कर पहुँचत नाही, ऊंचे करे पहुँचत नाही, ऊंचे करे पहुँचत नाही। रघुवीर सिया मेरी छोटी सी, जइयो तन कर रघुवीरिया मेरी छोटी सी। इसे खाली करिए इसे। आओ यार। ये कार्यकर्ता कहाँ गए भाई? इस तख्त को खाली करें। यहाँ सब कुछ है लेकिन कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। हमें तो मालूम पड़ता है बाकी के पुरा पे कार्यकर्ता नहीं। छोटे छोटे बच्चे दूर ना यहाँ से। कब की खड़ी पग दुखन लागे, कब की खड़ी पग दुखन लागे, कब की खड़ी पग दुखन लागे, कब की खड़ी पग दुखन लागे। तुम हो बड़ी बेटी सिया मेरी छोटी सी, जइयो तन कर गोविंदिया मेरी छोटी सी, छोटी सी रसिया छोटी सी, छोटी सी छोटी सी लली छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, जइयो तन कर गोविंदिया मेरी छोटी सी, जइयो तन कर गोविंदिया मेरी छोटी सी। ताली बजाते हुए
तुम रघुवंशी बाकी अदा के, तुम रघुवंशी बाकी अदा के, तुम रघुवंशी बाकी अदा के, तुम रघुवंशी बाकी अदा के। यहाँ तक यज्ञ की दलीलें छोड़ी थी, जियो तन कर रघुवीर अली मेरी छोड़ी जियो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी जियो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी। बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की। यही हमारी यादी सिया मेरी छोटी थी, जियो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी थी। छोटी सी रे सिया छोटी थी, छोटी सी रे सिया छोटी थी, छोटी सी रे लली छोटी सी, छोटी सी रे लली छोटी थी। जियो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी जियो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। जियो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी थी, जियो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। जियो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी थी, जियो तन कर रघुवीर सिया मेरी छोटी सी। यहाँ से होकर के कोई ना निकले, भले ही घर का ही क्यों ना हो। ठीक है, इन बच्चों को बिठाओ। वो करेंगे। अब कोई ऐसा उपाय नहीं है कि वरमाला पति के गले में पहुंच जाए। तो जनकपुर की जो कन्याएं थी वो बड़ी विदुषी थी, बुद्धिमती थी। वो गीत गाने लगी, माला पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई, और ताली बजाने लगी। और सीता जी को एक किनारे सहेलियों ने छिपा ली। अब बार बार तालियां बजाएं, माला पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई, और गीत गाए। भगवान राम सोचने लगे, हाय भगवान, हमने तो सिर नहीं झुकाया, माला कैसे पड़ गई। रामायण में एक चौपाई है, गावे छवि अभी लोक सहेली, और सिय जय माल राम बन गल मेल। गीत गा रही है, माला पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई, ताली बजा रही है। और सीता जी को छिपा लिया, सामने सीता जी थी नहीं। भगवान राम ने सोचा, हाय हमने तो सिर नहीं झुकाया, माला कैसे पड़ गई। और माला पड़ी है या झूठ मूठ की ताली बजा रही है, ये देख ले। तो गले में माला है, उसे देखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तुम्हारे गले में माला है कि नहीं है,
इसके लिए सिर भगवान ने सोचा देख ले ये झूठी मूठी की ताली बजा रही है कि असल में ही माला पड़ गई। और जो भगवान ने ऐसे सिर की देखने के लिए सहेलियों ने कहा सीता जी से पहना दे। उसी समय सीता जी ने आकर के बरमाला पहना दी। सहेलियां बोली हम तो पड़ गई। गावे छवि अभी लोकी सहेली गावे छवि अभी लोकी सहेली वरमाल राम गल मेली सिया वरमाल राम गल मेली। माला पड़ गई। अब इनका कुछ कराना हो तो ठीक है, नहीं ना गर्मी लग रही है। माला पहना दी। सीता जी की सहेलियां बोली अब पति के चरण छू लो। तो सीता जी चरण न छुए, पीछे हट गई। सहेलियां बोली अब तो चरण छू लो, क्या बात है। सीता जी चरण न छुए। राजा दो तरह के बैठे थे, हमने आपको बताया था, भक्त और अभक्त। अभक्त राजा कहने लगे हम पहले ही कह रहे थे सीता जी के मन में भगवान श्री राम से विवाह करने की नहीं है। नहीं तो एक बात बताओ, धनुष टूट गया, इनके ऊपर कोई हाथ वाला पंखा हो तो हवा कर दो। कोई पंखों की कमी तो है। अभक्त राजा कहने लगे नहीं तो एक बात बताओ, धनुष टूट गया, वरमाला पड़ गई, पति के चरण छूने में क्या हर्ज है, छू लेना चाहिए। इसका मतलब ये है सीता जी मन से विवाह नहीं करना चाह रही राम के साथ। कुछ राजा बोले तो इसी समय शोरगुल कर दें हम। तो शायद बारात में झगड़ा ही हो जाए। किसी ने कहा और धनुष तो तुमसे टूटा नहीं और शोरगुल और करोगे, विवाह में विघ्न करोगे। बारात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रसगुल्ला अच्छे नहीं लगते, वो ये चाहते हैं कि बारात में लाठी चल जाए। ठीक है तो ज्यादा बढ़िया है। और सीता जी चरण क्यों ना छुए। गौतमती करे सुरति करे नहीं पर तत्पद पाऊं। सीता जी सोच रही है ये वही चरण है। गौतम की नारी अहिल्या शिला बनी पड़ी थी, इन चरणों की रज से वो सदैव प्रकट हो गई और स्वर्ग को चली गई। और मैंने कहीं चरण छू लिए तो मैं भी उड़ जाऊंगा। गौतमती करे सुरति करे नहीं पर सतपद पाऊं। मन बियते रघुवंश मणे प्रीति अलौकिक जाने। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। सीता जी डर रही हैं, मेरे चरणों की महिमा जानती हैं। अब जो राजा थे वो वहीं से शोरगुल करने लगे कि शायद सीता जी हमारे पक्ष में बोलने लगे। तो जो राजा है वो वहीं से कह रहा है ले छुड़ाई सिया गाई को धरे बांधो नृप बालक दो। राजा कह रहे सीता जी को छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को पेड़ से बांधो और जो विदेह कजु करे सहाई और जीतो समर सहित दो भाई। और जनक जी सहायता करें तो युद्ध में उन्हें पराजित कर दो। भक्त राजा बोले तो यहीं से कहीं को चिल्ला रहे हो, नजदीक जाओ ना राम के। वो बोला हम तो इसलिए चिल्ला रहे हैं शायद कोई जोश में आ जाए और चला जाए। भड़काने वाला कभी नहीं मरता, वो तो औरों को मरवाता है। ले छुड़ा ऐसी कई को और धरवांगो नृप बालक दो और जो विदेह कछु करे सहाई जीतो समर सहित दो भाई। और लक्ष्मण जी ने फड़ खड़ा किया, शेषावतार था। लक्ष्मण जी ने आंखें निकाली, कौन कह रहा है सीता जी को छुड़ा लो, राम लक्ष्मण को पेड़ से बांध दो। भगवान राम ने सोचा
यदि हम लक्ष्मण से कहें तो अभी विश्व युद्ध हो जाएगा। जितने राजा हैं ये लक्ष्मण जी एक निमिष में सबका संहार कर देंगे, क्योंकि द्वीप द्वीप के भूपति नाना पूरे भूमंडल के राजा हैं। तो विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा? होगा। तो युद्ध की बातें करना तो बहुत सरल है, युद्ध की परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि मोदी जी युद्ध न कराएं, बुलडोजर ही चलाते रहें, वही ठीक है। जितने ये आतताई है ना, जितने अधर्म का पोषण करने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ यदि बुलडोजर चलाते रहे तो हम तो कष्ट सह लेंगे, लेकिन बुलडोजर में तेल जरूर डालेंगे। धर्म की रक्षा के लिए संत का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब भगवान राम ने सोचा क्या करें? उन्होंने सोचा परशुराम जी मेरे ही अवतार, वो भी विष्णु भगवान के ही अवतार है, 8 क्लास। तो उन्होंने कह दिया हवा आप आ जाओ, आपकी जरूरत है। उसी समय तय अवसर सुने शिव धनु भंगा और आए रघुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आ गए, अपना फरसा लहराया और रंगभूमि का एक ही दरवाजा था, भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और जो राजा कह रहे थे कि लेव छुड़ाए सिय कई को और धरवानो नृप बालक दो, और जो विधेयक चुप करे सहाई जीतो समर सहित दो भाई, सब शांत हो गए। और जो परशुराम जी को देखा तो पतले पतले राजा, मोटे मोटे राजाओं के पीछे छिप गए। हाय राम, अब बचेंगे कि मरेंगे भगवान ही जाने। जनक जी आए, सीता जी से प्रणाम कराया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, खंड सौभाग्यवती भव। विश्वामित्र जी आ गए, इनके संबंधी थे परशुराम जी के। विश्वामित्र जी गले मिले, भगवान राम लक्ष्मण को चरणों में डाल दिया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया, आयुष्मान भव। कहा जनक जी ये भीड़ भाड़ कैसी है? कहा महाराज मेरी बेटी का स्वयंवर है, अब मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि शिव के धनुष की जो तोड़ेगा उसी के साथ मैं बेटी का विवाह कर दूंगा। परशुराम जी बोले तो धनुष टूट गया? महाराज जनक बोले हाँ टूट गया। परशुराम जी को अब क्रोध चढ़ा। अब परशुराम जी ने पर्दा लहराया, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा और सहज भाव समसोर पे मोरा। जिस किसी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहज भाव राजा के समान मेरा शत्रु है, मैं उसका सिर काटूंगा। जो दुष्ट राजा थे वो बड़े प्रसन्न हुए, वो कहने लगे हमें तो पहले ही मालूम था ये आफत जरूर आएगी, धनुष तो हमें ही तोड़ देते, पर हमने तो जानबूझ के नहीं तोड़ा था, हमें मालूम था ये आफत जरूर आएगी, अब भुगतो इनसे। अब परशुराम जी बार बार कह रहे हैं जिस किसी ने धनुष तोड़ा होगा वो भीड़ से अलग हो जाए, मैं उसका सिर काटूंगा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, सब राज समाज से क्षत्रिय समाज से अलग हो जाए, मैं उसका सिर काटूंगा। यदि अलग नहीं हुआ तो नत मारे चाहिए सब राजा, सबका सिर काट लूंगा, उसमें वो भी मर जाएगा। एक ही दरवाजा था। अब राजा रोने लगे, आपस में कहने लगे हाय राम धनुष भी टूटा नहीं, सिर और कट रहा है। एक बोला हम तो तुझसे तब से कह रहे थे चल घर को, चल घर को, तू ही कह रहा था तमाशा देख के चलेंगे, वो देख ले तमाशा। अरे धनुष तोड़ करके मरते तो कम से कम नाम तो होता। परशुराम जी ने फिर कहा सो बिल बिहाय समाजान तुम्हारे जाइए सब राजा। उसी समय राम खड़े हो गए। भगवान श्री राम बड़े सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा महाराज ना तो सम धनु भंजन हारा हो कोई एक दास तुम्हारा। प्रभु शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। परशुराम जी बोले ऐसे कहीं सेवक होते, हमारे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया।
लक्ष्मण जी बोले ये तुम्हारे गुरुजी का धनुष था? परशुराम जी बोले हाँ मेरे गुरुजी शिव का धनुष था ये। लक्ष्मण जी ने कहा तो तुम्हारे गुरुजी ने तुमको दिया था? कहना हमको नहीं दिया था, जनक जी को दिया था। लक्ष्मण जी बोले जब धनुष तुम्हारा नहीं, दिया तुमको नहीं, तो तुम्हारे पेट में काहे को दर्द हो रहा है? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? परशुराम जी बोले मुझे निपट ब्राह्मण मत समझिए, परसा दिखाई देता है ना, इसे टुकड़े कर दूंगा तेरे। लक्ष्मण जी बोले महाराज बुरा न माने तो एक बात कहे, तुमसे अभी गणित भी अच्छी तरह से नहीं आती। परशुराम जी बोले युद्ध में गणित की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां तो मार धाड़ की जरूरत पड़ती है, मार काट की। लक्ष्मण जी बोले गणित की जरूरत पड़ती है, कितनी सेना रह गई, कितनी शेष बची है, गणित नहीं लगाओगे तो ये तो कैसे लड़ोगे? तो गणित में एक होता है भाग, और भाग में एक होता है शेष। जब किसी संख्या का भाग दो तो कभी कभी शेष बच जाता है, गणित में बचता है कि नहीं, वो शेष किसी से नहीं कटता। लक्ष्मण जी बोले अरे जब गणित का शेष नहीं कट सकता तो पाताल के शेष को कौन काट देगा? महाराज अभय हो जो तुम्हें डराई, जो आपसे डर रहा है वो अभय है। अभय तो केवल परमात्मा है और कोई नहीं है। परशुराम जी बोले समय का अभाव है, अब इन्हें भी जल्दी विदा करें, विवाह कराएं। परशुराम जी बोले इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया, ब्रह्म ने अवतार ले लिया। कहा महाराज राम रमापति कर धन ले, शिव के धनुष को, विष्णु के धनुष को आप ले लो, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि अवतार हो गया। धनुष दिया नहीं, अपने आप चला गया। परशुराम जी आश्चर्यचकित रह गए, धनुष जड़ है लेकिन चैतन्य हो गया, और मेरा हाथ चैतन्य है लेकिन चिपक गया, ऐसे हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा अभी भी आंखें नहीं खुली, जो चेतन कर जड़ करही और जड़ ही करे चेतन्य, अस समर्थ रघुवंश मने भजय जीव के धन्य। जो जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे, वो साक्षात नारायण है। उसी समय परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिए और कई सुंदर स्तुति की। अब जब राजा जो बैठे थे उन्होंने देखा कि परशुराम जैसे बलशाली भगवान श्री राम के हाथ जोड़ रहे हैं, और तब राजाओं को बुद्धि आई कि सीता जी को छुड़ाना इतना सरल नहीं। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले गए। महाराज जनक राजा भी अपने अपने राज्यों के लिए वापस चले गए। महाराज जनक जी ने अयोध्या के लिए पत्र लिख दिया, आप महाराज दशरथ दो दूल्हा तो यहाँ है तो वहां से ले आओ। इतना समय हो गया। ठीक है, पत्र पहुंचेगा अयोध्या में। महाराज दशरथ परम प्रसन्न हो गए। कहां सूर्य वंश है और उधर निमि वंश है, इधर सूर्य कुल है, उधर ज्ञानियों का कुल है। महाराज दशरथ ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया अपने राज्य में। सभी लोग बारात के लिए चले और चारों का जन्म एक साथ हुआ, चारों का विवाह एक साथ हो रहा है। पूरे अवधवासी सज धज करके नगाड़े बजने लगे। पालकी में महाराज दशरथ बैठ गए, गुरु वशिष्ठ जी बैठ गए, मंत्रीगण हाथी घोड़ों पर चढ़ चढ़ करके चतुरंगड़ी सेना के साथ में गाजे बाजे के साथ में बारात अयोध्या से जनकपुर पहुंच गई। भगवान श्री राम लक्ष्मण
जैसे ही महाराज दशरथ जी के पास में पहुंचे, छाती से लगा लिया, बेटा तुमने सूर्यवंश का प्रताप और ऊंचा कर दिया। जिस शिवत की धनुष की कोई प्रत्यंचा ना चढ़ा पाया, मेरे राम ने उसे तोड़ दिया। चारों दूल्हा सज धज करके घोड़ी पे बैठ गए, गाजे बाजे के साथ में बारात चलने लगी। अवधवासी नाचते हुए जा रहे हैं और बारात जनक महल के सामने पहुंच गई। 5 बज गए ना। और आजकल तो बाराती तब तक नाचते हैं कि उठा करके गाड़ी में रखने पड़ते हैं। कब खाना पीना हो गया, कब फेरे पड़ गए, उन्हें पता ही नहीं पड़ता। नाचने में ऐसे मस्त होते हैं कि घर ही आकर के नींद खुलती है। समझ तो रहे होंगे आप। सुनैना ने चारों दूल्हों की आरती उतारी, मंडप के नीचे ले गई। एक तरफ वर पक्ष की तरफ से गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी बैठे हैं, गणमान्य ब्राह्मण वेदज्ञ बैठे हैं, महाराज दशरथ बैठे हुए हैं, और उधर से कन्या पक्ष से महाराज जनक जी, सतानंद जी बैठे हैं। और चारों कन्याओं का कन्यादान हुआ और फेरे पड़ने लगे। चलिए जनकपुर में मंडप के नीचे और धूमधाम से भगवान का विवाह करना है ना। सिया रघुवर जी के। और एक बात बताएं, ये सूर्यवंश में विवाह हुआ है, लेकिन अग्निवंशी भी मंडप के नीचे ही थे। हवन कुंड में अग्नि जल रही थी कि नहीं जल रही थी? जब हवन हो रहा था, जब फेरे पड़ रहे थे, तो अग्निवंशी वहां थे कि नहीं थे? थे। तुम्हारे पूर्वज भी वहीं थे। हवन कुंड में अग्नि जो जल रही थी, वो तो आप लोग अग्निवंशी ही तो हो, तो आप भी विवाह में शामिल थे। तो आज ऐसा महसूस ना हो कि आप विवाह में नहीं थे, इसलिए धूमधाम से फेरे पड़ने दो। चलिए जनकपुर। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी, हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग ताली सेवा करते हुए पढ़ने लगी बावरिया। आया चहुदित प्रेम को रंग, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया। आया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया। परीक्षित जी आप इधर आ जाओ। परीक्षित जी को जाकर ताली बजाते हुए कुमर कल भामर बेरी, कुमर कल भामर बेरी। नलन लाभ सागर सबेरी, नयन लाभ सागर सबेरी। जाए न मरण मनोहर जोड़ी, जो कुमार थोड़ी। राम सिया की चमके आगे ताकत कोटि अलग, पढ़न लगी हरे हरे पढ़न लगी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़न लगी हरे हरे पढ़न लगी बावरिया। चायो चहुदित प्रेम को रंग, पढ़न लगी पढ़न लगी बावरिया। सिया रघुवर जी के संग।
आप लोग बैठ जाइए। जो नचे वही खड़ा हो, बाद बाकी के बैठ करके भी मूवी बन सकती है आपकी। चाहे भाई घर का हो चाहे बाहर का हो, मर्यादा का पालन करें सब। ये बाद में करना, यहाँ सब कुछ यहाँ से सब थोड़ी देर के लिए बंद कर दो आप, ये बाद में करना आप सब। ये ब्राह्मण लोग बाद में करा देंगे, हम आरती करा देंगे फिर। बैठ जाइए आप, बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। वही खड़ा हो जो नाचे। भोले की ताली बजाते हुए धन्य विदेह कृतज्ञ घराती, धन्य विदेह कृतज्ञ घराती। बड़े भाई रघुकुल संग जुड़ के, नवरे धूल पवन संग उड़ के, तीन लोक में कभी उठी ना ऐसी परम उमंग। पढ़न लगी पढ़न लगी बावरिया, खुशिया रघुवर पढ़न लगी हरे हरे, पढ़न लगी बावरिया, छायो चौबित प्रेम को रंग। पढ़न लगी हरे हरे, पढ़न लगी बावरिया, रघुवर जी के ताली बजा के जय भोले की। प्रमुदित मुने भामरी फेरी, प्रमुदित मुनि भामरी फेरी। निगत हित सबरी विधि नेरी, निगत हित सबरी विधि नेरी। समसिया सिंदूर देहि, शोभा कहन जाए गति मेरी। समसिया के दर्शन करवे जाई हरत उमंग। पढ़न लगी हरे हरे, पढ़न लगी बावरिया, सिया रघुवर जी। पढ़न लगी हरे हरे, पढ़न लगी बावरिया, चायो चौबित प्रेम को रंग। पढ़न लगी हरे हरे, पढ़न लगी बावरिया, सिया रघुवर जी के बढ़िया सुंदर फेरे पड़ गए। इसके बाद में ब्राह्मणों ने गुरु वशिष्ठ, सतानंद आदि सबने आशीर्वाद दिए और बारात को कह दिया आप जन्माशय में जाइए, और चारों दूल्हों को घर के भीतर ले गई। अब इन्हें भोजन करने दो, शेष कथा कल होगी, कल 12 बजे से लेकर के और 5 बजे तक। अब जो पाए पूजना चाहती है आप लोग नीचे चले जाओ, कोई थाली ले लो, इनके मन की भी हो जाए और आरती भी करो, दोनों काम साथ साथ चले। पैर पूजने वाली बात में पूजती रहे, नीचे पहुंच जाओ, आरती की तैयारी करो। आ जाओ परीक्षित जी,
परिचित परिवार और उनके सगे संबंधी सब इकट्ठे होकर के आ जाए, इधर आरती करें बारी बारी से, एक दूसरे को देते रहे आरती। आरती हो जाने तो 5 तो बजे गए। राममोहन तुम भी चले जाओ। हरि ओम चंद्रमा मनोजाचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखादग्निरजायत। आरती गाऊं हो आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बात ये मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख छवि में बल बल जाऊं, छवि में बली बली जाओ, हरि तेरी आरती गाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया सारी, उन चरणों में दर्शन पाऊं, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, जब हरि तेरी आरती गाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, राज के साथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, राज के साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, चरणों में बल बल जाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, रमण के हरि तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको ले जाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बात हरि तेरी आरती गाऊं, हरि तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं,
बिहारी